नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मांडू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा टीचर्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम सीख रहे हैं योग का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसके अंदर हमने खेल का टॉपिक कल हमने पूरा पढ़ लिया। तो आज उसी के आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, खेल उपकरण। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो खेल उपकरण का टॉपिक है जो उपकरण का टॉपिक हमें पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या देखते हैं? सबसे पहले तो खेल उपकरण में क्या होता है, कौन से उपकरण होते हैं इसके, वो हमें देखते हैं। खेल उपकरण इसके अंदर क्या देखते हैं? सबसे पहले तो शारीरिक शिक्षा, तो शारीरिक शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के कौशलों, खेलों में कौशलों में शिक्षा तथा खेलों में कौशलों के शिक्षण, खेलों में कौशल हो गए, और उसके साथ में शिक्षण में प्रदर्शन, शिक्षण में प्रदर्शन में खेल है। शिक्षण में क्या हो गया? तो प्रदर्शन में खेल उपकरण, प्रदर्शन में खेल उपकरण आवश्यक जो होते हैं। प्रदर्शन में खेल उपकरण आवश्यक होते हैं, क्या होते हैं? शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में कौशल शिक्षण प्रदर्शन तथा खेल उपकरण जो आवश्यक है जो होते हैं। इसके बाद में क्या कहते हैं? तो खेल उपकरण द्वारा क्या है? तो खेल उपकरण द्वारा खिलाड़ी द्वारा खिलाड़ी खेल उपकरण द्वारा, तो खिलाड़ी के लिए आधार का निर्माण जो किया जाता है। खिलाड़ी द्वारा खिलाड़ी के लिए आधार का निर्माण किया जाता है। क्या है? खेल उपकरण द्वारा खिलाड़ी के लिए आधार का निर्माण है जो क्या किया जाता है। अब खेल उपकरणों की क्या पढ़ते हैं? खेल उपकरणों की आवश्यकता। हम कब कब खेल उपकरण की आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, वो हमें देखते हैं। खेल उपकरणों की आवश्यकता, खेल उपकरणों की क्या है? तो आवश्यकता। तो उसके अंदर क्या है? कौशल प्रदर्शन तो कौशल प्रदर्शन की ओर प्रदर्शन को क्या है? तो कौशल प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाता है। कौशल क्या करता है? कौशल प्रदर्शन बनाता है, तो प्रभावशाली बनाता है। कौशल प्रदर्शन को शाली बनाता है। क्या बनाता है? तो कौशल प्रदर्शन को क्या बनाता है? तो प्रभावशाली बना देता है। इसके बाद क्या है? क्रिया सीखने में सरलता होती है। कोई भी हम खेल की क्रिया सीखते हैं उसको सीखने में क्या आती है? उसमें सरलता होती है। तो क्या हो जाएगा?
क्रिया सीखने में सरलता होती है। तो होती है तो क्रिया सीखने में सरलता हो जाती है। इसके बाद में शारीरिक एवं मानसिक हो जाएगी। शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक क्षमता में, शारीरिक व मानसिक क्षमता में क्या होती है? अभिवृद्धि। मानसिक में अभिवृद्धि, शारीरिक व मानसिक अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि होती है। शारीरिक व मानसिक में अभिवृद्धि होती है। शारीरिक व मानसिक में क्या होती है? तो अभिवृद्धि होती है। इसके बाद में क्या होती है? तो कौशल के प्रति रुचि, कौशल के प्रति रुचि विकसित होती है। कौशल के प्रति आवश्यकता होती है। कौशल के प्रति रुचि क्या होती है? तो आवश्यक अगर विकसित भी होती है, यहाँ पर विकसित भी यहाँ पर कर सकते हैं। विकसित, विकसित है जो होती है। उसके बाद आगे क्या देखते हैं? तो आगे देखते हैं इसके बाद में तो खिलाड़ी में प्रदर्शन, क्योंकि खिलाड़ी के प्रदर्शन को, खिलाड़ी के प्रदर्शन को क्या देखिए? तो खिलाड़ी के प्रदर्शन को उच्च स्तर तक, उच्च स्तर तक जो लाया जाता है, क्या? उच्च स्तर तक, उच्च स्तर तक लाया जाता है। क्या होता है? तो खिलाड़ी के प्रदर्शन को उच्च स्तर तक जो क्या लाया जाता है। इसके बाद में आगे क्या देखते हैं? आगे देखते हैं उपकरणों की खरीद। उपकरणों की खरीद तो किस प्रकार की होती है? तो हमें देखते हैं। उपकरणों की खरीद, उपकरणों की क्या हो जाती है? तो खरीद, तो इसके अंदर क्या होती है? तो आवश्यकता अनुसार खरीद क्या हो जाती है? तो आवश्यकता अनुसार खरीद, जितनी हमें आवश्यकता होती है उपकरणों की, खेल उपकरण की, तो उसी की अनुसार ही हमें खरीद करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी? आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार खरीद क्या हो जाएगी? तो जितनी आवश्यकता तो उतनी खरीद है। इसके बाद में पंजीकृत उपकरणों की खरीद, जो पंजीकृत उपकरण होते हैं उनकी खरीद। पंजीकृत, पंजीकृत उपकरणों की, उनकी खरीद, पंजीकृत उपकरणों की खरीद। इसके बारे में खरीद से को पूर्व, खरीद को पूर्व उपकरणों की सूची, खरीद से पूर्व, खरीद से पूर्व उपकरणों की सूची, खरीद से पूर्व क्या है? तो उपकरणों की होनी सूची होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए पूर्व स्टॉक के अनुसार खरीद। पूर्व जो स्टॉक होता है, जो पहले का स्टॉक होता है उपकरणों का, उसी को देखकर उस आगे की खरीद करनी चाहिए। तो क्या ये पूर्व स्टॉक के अनुसार खरीद की करनी चाहिए। पूर्व स्टॉक के अनुसार
ये खरीद पूर्व स्टॉक के अनुसार ही हमें आगे की खरीद जो करनी चाहिए। इसके बाद जाते आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही हमें खरीद करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति के अनुरूप की खरीद आर्थिक स्थिति होती है, उसी को देख कर हमें आगे की खरीद जो करनी चाहिए। इस बाद में आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि उपकरणों को मूल्यांकन, क्योंकि उपकरणों को मूल्यांकन के आधार पर उपकरणों को मूल्यांकन आधार पर क्या होता है कि उपकरणों को मूल्यांकन के आधार पर जो खरीदना चाहिए, मूल्यांकन के आधार पर जो खरीदना चाहिए, मूल्यांकन के आधार पर ही हमें खरीदना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि उपकरणों की जो खरीद होती है उसमें तथ्य, उपकरणों खरीद में जो तथ्य होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। उपकरणों खरीद में तथ्य, उपकरणों खरीद में क्या जगह तो तथ्य। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं कि गुणवत्ता के आधार पर क्या है, गुणवत्ता के आधार पर जो खरीद होनी चाहिए, गुणवत्ता की गुणवत्ता के आधार पर खरीद, जिस चीज को हम खरीदना उसकी गुणवत्ता पता होनी चाहिए, इसकी गुणवत्ता क्या है, तो इसी गुणवत्ता के आधार पर यदि हमें खरीद करनी चाहिए। इसके बाद में उपयोगिता क्या लगी, तो उपयोगिता के आधार पर भी खरीद होनी चाहिए, जिस चीज का हमें उपयोग होता है उसी चीज के आधार पर हमें जो उपकरण खरीदने चाहिए। तो इसलिए उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर खरीद, उपयोगिता के आधार पर क्या होती है तो खरीद होनी चाहिए। इसी बात में क्या देखते हैं आगे, तो आगे देखते हैं मौसमी व जो देती है मौसमी व वातावरणीय दशाओं, मौसमी व वातावरणीय दशाओं के आधार पर खरीद होनी चाहिए। मौसमी व वातावरणीय दशाओं के आधार पर खरीद, मौसम और वातावरण को देख रहे हमें उपकरणों की जो खरीद करनी चाहिए। इसको हमें खेल प्रशिक्षण, वो हमें देखते हैं खेल प्रशिक्षण आगे क्या कहता है। तो आगे क्या देखते हैं, तो खेल प्रशिक्षण स्तर, खेल प्रशिक्षण के लिए, तो खेल प्रशिक्षण स्तर के आधार पर, खेल प्रशिक्षण स्तर के आधार पर जो खरीद होनी चाहिए, खेल प्रशिक्षण के आधार पर खरीद है जो होनी चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं भंडार की क्षमता के आधार पर क्या देती है, तो भंडार की क्षमता के आधार पर जो हमें खरीद करनी चाहिए। भंडार की
क्षमता के अनुसार क्या होती चाहिए करनी चाहिए, तो खरीद हमें करनी चाहिए। इसके बाद में क्या लेते हैं, उपकरणों के प्रकार। उपकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हमें देखते हैं। उपकरणों के उपकरणों के प्रकार। तो उपकरणों के प्रकार कौन से होते हैं, स्थायी उपकरण। पहला उपकरण कौन पढ़ते हैं, स्थायी उपकरण के बारे में जो पढ़ते हैं। स्थायी उपकरण, तो स्थायी उपकरण के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है ऐसे उपकरण जो लंबी, ऐसे उपकरण जो लंबी ऐसे उपकरण जो लंबी अवधि तक चलते हैं, तथा उपकरण जो लंबी अवधि तक चलते हैं तथा उपकरण तक चलते हैं तथा क्षतिग्रस्त है जो होने के पश्चात होने के होने के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात उपयोग, क्षतिग्रस्त हो गया उसके पश्चात जो उपयोग नहीं किए जा सकते, नहीं किए जाते, तो उपयोग नहीं किए जाते, उपयोग है जो नहीं किए जाते, वे स्थायी उपकरण है जो किस श्रेणी में आते हैं। वो कौन से उपकरण की श्रेणी में आते हैं, तो वह स्थायी उपकरण की श्रेणी में आते हैं। जाते हुए स्थायी उपकरण की श्रेणी में क्या आते हैं, स्थायी उपकरण की श्रेणी में जो क्या वो आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे में क्या देखते हैं उसका उदाहरण। तो जैसे क्या होगा, जैसे गोल पोस्ट, तो गोल पोस्ट के बारे में सुना होगा, फुटबॉल के जो गोल करते हैं, गोल पोस्ट तो कहा जाता है गोल पोस्ट बॉक्स, पोस्ट गोल पोस्ट क्या हुई, तो बॉक्स, वजन मशीन, स्टॉपवॉच, वजन मशीन, स्टॉपवॉच, वजन मशीन, स्टॉपवॉच स्टॉपवॉच हो जाएगा। और इसके बाद में क्या होगा, शॉर्ट पुट भी हो जाएगा इसका, शॉर्ट पुट भी है जो इसका हो जाएगा। और हर्डल्स भी आपने सुना होगा, जिसे हमें बाधा दौड़ भी कहा कहते हैं। हर्डल्स इसके उदाहरण जो हो जाएंगे। इसके बाद में हम जो आगे देखते हैं, इसके बाद में रिपेयर होने वाले उपकरण, जो रिपेयर हो जाते हैं उपकरण, वो कौन कौन से उपकरण होते हैं वो हम देखते हैं। रिपेयर होने वाले उपकरण,
क्या हो जाएगा, तो रिपेयर होने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे उपकरण जो, क्या हो जाएगा, ऐसे उपकरण जो, ऐसे उपकरण जो, तो देखिए ऐसे उपकरण जो उपयोग से क्षतिग्रस्त, उपयोग से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो उपयोग से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे उपकरण जो उपयोग से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा उनको, तथा क्या देखिए, तथा उनको वापस, तथा उनको क्या हो जाएगी, तो वापस रिपेयर किया जा सकता है, वापस क्या है, जो रिपेयर किया जा सकता है, इसको वापस रिपेयर किया जा सकता है, उसे वापस क्या किया जा सकता है, तो रिपेयर है जो किया जा सकता है। और इस श्रेणी में आते हैं वो, क्या किया जा सकता है, उसी श्रेणी में जो आते हैं वो, इस श्रेणी में ये आते हैं, इसी श्रेणी में है जो आते हैं, जैसे टेनिस रैकेट, जैसे क्या हो जाएगी, टेनिस रैकेट, टेनिस रैकेट क्या हो जाएगा, टेनिस रैकेट। इसके बाद टेबल, वॉल्डिंग टेबल हो जाएगा, वॉल्डिंग टेबल हो जाएगा, वॉल्टिंग टेबल, वॉल्टिंग टेबल। और जूते की कील, स्पाइक, स्प्रिंग बोर्ड, जूते की जो कीले लगे होते हैं स्पाइक्स बोलते हैं, जूते की कीले, कीले स्पाइक्स, स्पाइक्स। और एक और क्या हो जाएगा, तो स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड एक कोचिंग भी है जो जयपुर के अंदर स्थित है। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दोनों पीसीस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।